प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। वातावरण में वर्षा ऋतु की वजह से चूंकि चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ खुशहाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। हरियाली अमावस्या पर यानी श्रावण की अमावस्या पर दान का, ध्यान का और स्नान का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या पर अगर आप निर्धनों को दान करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो इसका विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पौधे भी लगाए जाते हैं। वैसे तो सावन में किसी भी दिन आप पौधे लगा सकते हैं, बड़ा सही मौका होता है, लेकिन हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाना बहुत अच्छा है। और इस तिथि को पौधों के माध्यम से संपन्नता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरियाली अमावस्या पर मुख्य रूप से लोग दान करते हैं अमावस्या का, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए। और हरियाली अमावस्या पर पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, ताकि उसकी कृपा से उनके जीवन में धन समृद्धि बनी रहे, उनके पूर्वजों के, पितरों की आत्मा को शांति मिले। देखिए, हरियाली अमावस्या की तिथि भी सावन के महीने में आती है और सावन में कोई भी पूजा, कोई भी उपासना भगवान शिव के बिना संभव नहीं है। तो शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। 1 बेलपत्र चढ़ाएं, 9 बेलपत्र चढ़ाएं, लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। कोई ना कोई पौधा जरूर लगाएं। पीपल का पौधा, बरगद का पौधा या बेलपत्र का पौधा लगाना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। तो कोई ना कोई पौधा जरूर लगाएं। अन्न और जल का दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज का, चावल, दाल, आटा, गेहूं, सब्जियां, इसका और जल का दान करें। शिव मंत्र का जितना संभव हो यथाशक्ति जप करें। अमावस्या की तिथि पावन तिथि और सोमवार का दिन यानी सोमवती अमावस्या भी है, हरियाली अमावस्या भी है। इसीलिए भगवान शिव के मंत्र का जितना संभव होगा जप करिएगा। और अमावस्या पर चंद्रमा की जो 16वीं कला है वो वनस्पतियों में चली जाती है। वनस्पतियों के अंदर अमृत आ जाता है। इसीलिए अमावस्या पर पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आप सोमवती अमावस्या पर, हरियाली अमावस्या पर पशुओं को हरा चारा खिलाएं। खासतौर से गाय को अगर खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ भी हो जाए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आपको जब भी मौका मिले एक पौधा जरूर लगाइएगा। इससे समाज का भी भला होगा और आपका भी कल्याण होगा। हरियाली अमावस्या पर आपको एक पौधा जरूर लगाना है। और किस मनोकामना को पूरा करने के लिए कौन सा पौधा लगाएं? अगर आप उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, तो घर में अपने एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइएगा। आप सार्वजनिक स्थानों पर भी लगा सकते हैं। धन संपत्ति चाहते हैं और कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो बेलपत्र का पौधा लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर, गमले में या जमीन में, घर के मेन डोर पर बेलपत्र का पौधा लगाना अच्छा होगा। संतान की प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं या संतान की प्राप्ति चाहते हैं या संतान की उन्नति चाहते हैं,
तो किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगाना बहुत शुभ होगा। अगर आप अपना वैवाहिक जीवन अच्छा रखना चाहते हैं, पारिवारिक सुख चाहते हैं, तो बरगद का पौधा लगाना, वट वृक्ष लगाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे करियर के लिए और मेधा यानी ब्रेन के लिए, अपनी डेवलपमेंट, अपनी एनर्जी के लिए एक अशोक का पौधा लगाएं। इसको भी घर के मुख्य द्वार पर लगाना अच्छा होगा। तो आप हरियाली अमावस्या पर पौधा जरूर लगाइएगा। और मेरी व्यक्तिगत सलाह यह है कि एक बेलपत्र का पौधा और एक पीपल या बरगद का पौधा लगाना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर हरियाली अमावस्या पर लगाएंगे तो इससे कल्याण और मंगल अवश्य होगा। देखिए, पौधे जब भी लगाएं, मानसिक रूप से कल्याण की प्रार्थना करें कि पौधे लग जाएं, पौधों के माध्यम से प्रकृति को लाभ हो और आपको लाभ हो, सबका कल्याण हो। इस शुभ भावना के साथ अगर आप पौधे लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। पीपल और बरगद का पौधा अगर लगाना चाहते हैं तो इसको घर के बाहर किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाना ज्यादा बेहतर होगा। हरियाली अमावस्या पर अगर आप पौधे लगाते हैं, गमले में लगाएं, जमीन में लगाएं, कहीं भी लगाएं, उनकी विशेष देखभाल करें, वो आपके लिए बढ़िया होगा। और आपने हरियाली अमावस्या पर कोई पौधा लगा दिया तो जैसे जैसे पौधे फलेंगे, फूलेंगे, बड़े होंगे, आपकी समस्याएं कम होंगी, आपको जीवन में ज्यादा सफलता मिलेगी। और अगर आपने पीपल का पौधा लगाया है और वो पौधा बड़ा हो गया, वो पौधा तरक्की कर गया, वो बड़ा वृक्ष बन गया, तो आप समझिए कि आपके बहुत सारे पापों का नाश होगा और आपके परिवार का, आपके वंश का नाम होगा, सफलता मिलेगी। जीवन में एक पीपल या बरगद का पौधा लगा दीजिए और वो बड़ा वृक्ष बन जाए तो तमाम पापों को वो अकेला दूर कर देता है और तमाम बाधाओं को जीवन की समाप्त कर देता है। सावन के दूसरे सोमवार पर ये समझिए कि भगवान शिव की पूजा होती है फूलों से और पत्तियों से। वैसे तो बेल पत्र उन्हें साल भर चढ़ता है, बिल्व पत्र से उनकी पूजा पूरे वर्ष भर होती है, जो कि होती ही है। लेकिन सावन के दूसरे सोमवार पर अलग अलग तरीके के फूलों से, अलग अलग तरीके की पत्तियों से भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। कौन कौन सी फूल और पत्तियां अर्पित करेंगे? अगर आपको मनचाही संतान चाहिए तो आप सावन के दूसरे सोमवार पर शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प अर्पित करिएगा। अगर आप धतूरे का पुष्प अर्पित करते हैं तो मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप बेलपत्र अर्पित करते हैं शिवलिंग पर, एक बेलपत्र या कम से कम 9 बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इच्छा पूर्ति होती है और आयु की वृद्धि होती है। जपा कुसुम यानी गुड़हल का फूल, हिबिस्कस का फ्लावर, अगर जपा कुसुम अर्पित करते हैं तो शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। अगर आप बेले का फूल अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो आपको सौभाग्यवती और सुशील पत्नी की प्राप्ति होगी। अगर आप बेले का फूल अर्पित करते हैं तो अगर आप शिवलिंग पर हरसिंगार के फूल अर्पित करते हैं तो धन और संपत्ति की प्राप्ति अवश्य होती है। शमी के पौधों की पत्तियां अगर आप अर्पित करते हैं, शमी पत्र अर्पित करते हैं तो पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शमी के पत्तों को अर्पित करने से विशेष लाभ होता है
और सावन के सोमवार पर शमी के पत्तों को अर्पित अवश्य करना चाहिए। केतकी और केवड़ा ये भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाएगा। केतकी को शिव जी ने शाप दिया था कि वो उनकी पूजा में प्रयुक्त नहीं होगी, तो केतकी और केवड़ा भगवान शिव को अर्पित ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।